मोदी के नाम पर वोट बटोरना चाहती है। अब सवाल यह है कि क्या मोदी के नाम पर बीजेपी जीत पाएगी। सवाल यह भी कि क्या यूपी में बीजेपी के पास कोई सीएम चेहरा नहीं है, और अगर है तो बीजेपी उसे आगे क्यों नहीं कर रही। भारत माता की। समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश हैं तो बीएसपी के पास मायावती का चेहरा। तो वहीं कांग्रेस भी शीला दीक्षित के चेहरे पर दांव लगाकर यूपी में अपनी नैया पार लगाने की कोशिश में है। लेकिन अगर किसी राजनीतिक पार्टी के पास चेहरा नहीं है तो वो है बीजेपी, क्योंकि उसके पास प्रधानमंत्री मोदी हैं। बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियां अपने सीएम कैंडिडेट के चेहरे पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि बीजेपी यूपी की सत्ता मोदी के सहारे जीतना चाहती है। ये बात बीजेपी को भी पता है कि उसने जब भी सीएम कैंडिडेट घोषित किया है तो उसे मुंह की खानी पड़ी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट के तौर पर किरण बेदी को मैदान में उतारा था, लेकिन जीत के बजाय बीजेपी की सीट पहले से भी घट गई। वहीं साल 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी की सरकार बनाई है। हालांकि ये बात यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य साफ कर चुके हैं कि यूपी बीजेपी का कोई सीएम उम्मीदवार नहीं होगा। ये पूरा चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा जाए, यानी लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव। अगर यूपी में बीजेपी की कोई नैया पार लगा रहा है तो वो मोदी है। ये बात भी साफ है कि आज मोदी हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। इसी लोकप्रियता के चलते आम जनता सीएम उम्मीदवार के चेहरे को छोड़कर सीधे मोदी के नाम पर बटन दबा देती है, और इसलिए ही मोदी की यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां कराकर चुनाव जीतने की कसरत हो रही है। मुझे उत्तर प्रदेश में जहां जहां जाने का सौभाग्य मिला है, मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर नहीं, परिवर्तन की आंधी चल पड़ी है, आंधी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जहां जहां भी रैली कर रहे हैं वहां भीड़ भी उमड़ रही है, लेकिन ये भीड़ कितने वोटों में बदलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी का सच यही है कि बीजेपी यूपी में अपना सीएम कैंडिडेट घोषित करने से हिचकिचा रही है, जबकि यूपी बीजेपी में राजनाथ सिंह से लेकर योगी आदित्यनाथ और वरुण गांधी को सीएम चेहरा घोषित करने की मांग उठती रही है। लेकिन ये फैसला बीजेपी हाईकमान को करना है, और फिर हाईकमान को ये बात अच्छे से मालूम है कि अगर उसने सीएम चेहरा घोषित किया तो पार्टी के अंदर ही बगावत खड़ी हो सकती है, और इसलिए ही बीजेपी ने यह फैसला किया है कि वो सीधे मोदी के चेहरे पर मैदान में उतरेगी, और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही जनता से वोट मांगे जाएंगे। सीएम कैंडिडेट के बिना चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी पहले से बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ती आई है। JK 24/7 न्यूज के लिए मनीष देशवाल की रिपोर्ट।